हाँ जी, ये वही जगह है जहाँ परियों का देश है। इस मंदिर में आने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और कई लोग ऐसे भी आते हैं जो रात्रि को विश्राम करते हैं। तो ये वाली जगह है, यहाँ आप लोग रात काट सकते हैं। अगर कोई यात्री यहाँ आता है और उसके पास पानी नहीं है तो फिर पानी के लिए रास्ते पर तरस सकते हो एक एक बूंद के लिए। आसान सड़क से देखने में लगता है ना कि खैर पर्वत ये सामने है, उतना चलना नहीं है भाई। मेरे सफ़र की पहली इतनी खतरनाक रोड, वेरी खतरनाक डेंजर, पेड़ में बांध रखी है गाड़ियाँ नीचे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं बच्चा हूँ माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल पाल माँ चंद्रवदनी के चरणों से। और इस घनघोर अंधेरी रात में निकलने को जा रहे हैं एक और यात्रा पर। और कल रात को जो कि पहुँचा था घर 2:20 पर रामलीला मंच से और उसके बाद 4 बजे उठ गया था और 4 बजे उड़ने के बाद सीधे तैयार होकर सड़क में पहुंच गए। मॉर्निंग के 4:30 टाइम हो चुका है। उजाला आजकल काफ़ी सुबह हो रहा है और ठंड की बात करें ना तो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर का महीना चल रहा होगा। जो आज की यात्रा है हमारी तो वो होगी खैड़ पर्वत की ओर। दुकानें भी सारी एकदम अभी बंद हैं जाखनीदार में। खैड़ पर्वत आप लोगों को मैंने कई बार दिखाया है, वो भी दूर से। तो आज सीधे मंदिर में लेकर जा रहा हूँ मैं। और लोग कहते हैं कि वहाँ आश्रयों का वास है तो थोड़ा डर सा लगा हुआ रहता है। जय भोलेनाथ। पानी की बात करें अगर डैम में तो पानी इस बार बहुत कम है। यह है टापू। कुछ सालों पहले राजा का जो महल था तो वो भी नज़र आता था। टिपरी तो पहुँच चुके हैं। टिपरी में भी अभी सोनापन छाया हुआ है, अभी कोई नहीं पहुंचा हुआ दुकान वाले। बाकी ये तो टिहरी चंबा गिरे और हमने निकलने सीधे पीपल डाली। और मैं खुद को काफ़ी बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे कई बार अवसर मिल चुका है रामलीला देखने का। ये वाले जो बड़ी पहाड़ी देख रहे हैं खैड़ पर्वत, तो यहाँ जाना हमने। सूर्यदेव ने भी दर्शन दे दिए हैं हमें। इन ट्रकों से आगे निकलना पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। दे दिया भाई साइड। तो चले जी, पहुंच चुके हैं हम पीपल डाले में। पिछले टाइम हमारा 9 लोगों का ग्रुप था, इस बार 3 नहीं आए। तो ठंड हो रही है तो यहाँ पर चाय बन रही है, मॉर्निंग की पहली चाय। ये है जागदार कानिखाल पहाड़ के लिए यहाँ, और आगे घनसाली चमेला के लिए ये वाला रोड। ये है जी बाल गंगा नदी। ये देखो, ऐसा लग रहा कि जैसे प्रकृति ने मुंह फेर दिया हो एकदम। यहाँ आप लोगों को पूरी मिट्टी नज़र आएगी, यानी कि दलदल टाइप का, बाकी पानी नहीं। और आज मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ खैड़ पर्वत। ये घट रही है यहाँ से नीचे घोंटी सेतु घनसाली आगे है 5 किलोमीटर। चाचा और कह रहे थे कि रोड बड़ी खतरनाक है आगे आगे, तो हम भी आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो घोंटी वाला पुल ये नया बना, बाकी यहाँ पर एक पुल था पुराना तो टूट गया था। बीच में 6-7 किलोमीटर तो काफ़ी तंग रोड मिली। मेरा तो यहाँ आने का बिल्कुल कोई भी प्लान नहीं था। तो एक भाई ने मुझे कल से हमको कॉल की कि जा रहा। मैंने कहा कि मैं रामलीला में जा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। और तब तक चाचा की कॉल भी आ गई, तो मैंने कहा ना कहाँ बोलूँ। जैसे हमने पुल क्रॉस किया था उसके बाद दाएँ बाएँ कहीं नहीं जाना है, सीधे सीधे चलते चलो बस। मेन हाईवे ये वाला है, हमने सीधे सीधे निकलना है। इस वाले गांव का नाम है सुनहरी गार्ड। पहुंच चुके हैं हम खैड़ पर्वत की अंतिम दुकान में। तो यहाँ पर अपना सामान वगैरह रख लेते हैं, बाकी इससे ऊपर आप हमको दुकानें नज़र नहीं आएंगी। और इस टाइम पहुँच रखे हम कोपड़ धार में। एक रोड ये सामने जा रही है और हमने जाना है इस वाले रोड पर, एकदम खड़ी चढ़ाई। और जो नीचे वाली रोड दिखाई आप लोगों को वो जा रही है रजा खेत। रजा खेत पड़ता है इस जगह से 18 किलोमीटर। ओ भाई कहाँ लेकर आए तुम? यहाँ से फिर से कच्ची रोड शुरू हो चुकी है। बरसात के टाइम पर तो पता नहीं क्या हाल रहते होंगे इस रोड के। रोड क्या है, मतलब क्या ही बोल सकते हैं, ये हाल ही में बनी है। ये देखो
बुजुर्ग महिला ठेका दे रखा उस ताई जी को रोड़ी फोड़ने का कि तुमने ही पूरी रोड की रोड़ियाँ फोड़नी अकेले, क्योंकि जब तक प्रस्ताव पास होता है इस रोड का तब तक तो फूट ही जाएंगे कुछ ना कुछ रोड़ियाँ। हर किसी का बस करनी है भाई यहाँ स्कूटी या बाइक वगैरह चलाना। इस ज़माने में अगर इतने लेट में यहाँ रोड आ रही है तो सोचो कि कैसा दिनचर्या रहता होगा यहाँ के लोगों का। वेरी डेंजरस। अरे इनको निकलने दो भाई। मुझे लग रहा कि मुझे बुखार आ रहा। गाड़ी लाने की तो बिल्कुल भी गलती मत करना यहाँ। हाँ, बंजर खेती में आज हमारी स्कूटी बाइकें चल रही है भाई। ओ अभी गाड़ी कहाँ जा रही? वेरी खतरनाक डेंजर। पेड़ पे बांध रखी है गाड़ी यहाँ नीचे। ये चेक करो आप। मेन रोड से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम। यहाँ के लोगों की बात तो माननी पड़ेगी भाई, कैसे रहते होंगे लोग। मेरे सफ़र की सबसे खतरनाक रोड। अरे जब यहाँ रोड बनानी ही तो भाई थोड़ा अच्छे तो बना देते। पैदल वाले भी पहुँच चुके हैं, आपस आ गई लगता है। पहले कितना किलोमीटर था पैदल? 11 किलोमीटर। अच्छा, अब यहाँ से कितना होगा? 3 किलोमीटर। रास्ता देखो भाई कितना खतरनाक है। ये रास्ता सेम टू सेम माणिकनाथ वाला रास्ता याद दिला रहे। और परियों के देश में पहुंचने के लिए 2 तरफ से रास्ते हैं। एक तो थात जिस साइड से हम आए और एक मंदिर के पल्ले साइड से रजा खेत से। और हमारी यात्रा जब कभी भी होती है तो काफ़ी खतरनाक एडवेंचर होती है भाई। नीचे देखने में काफ़ी ज़्यादा डर। और अगर आप लोग कभी भी इस यात्रा पर आते हैं तो जो चिट्टे कपड़े होते हैं ना, जैसे लाल पीला, ये कपड़े नहीं लाने चाहिए यहाँ। रास्ते भी इतने देखे होंगे ना, पर लेकिन यहाँ और माणिकनाथ जैसा रास्ता कहीं नहीं देखा। देखने में लगता है कि पर्वत ये सामने है, इतना चलना नहीं है भाई। और भी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ खराब नहीं होते ना, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बुखार है, खांसी है, जुकाम गले में दर्द हो रहे। ये देखो आज पहली बार किसी यात्रा को कर रहा हूँ मैं, वो भी टिप को लेकर, यानी कि ठंडी लेकर। चलते चलते हालत ख़राब हो गई। तो फाइनली अभी पहुँचे हम जय रक्षपाल देवता के पास। सबसे पहला मंदिर ये है, उसके बाद देखो खुला आसमान। जिस मंदिर में हम जा रहे हैं तो आचड़ों का मंदिर है, यानी कि खैंड पर्वत। बाकी ये रास्ता जा रहे हैं पीढ़ी की भराड़ियों के मंदिर में। फाइनली पहुंच चुके हम माता पीढ़ी की भराड़ी के मंदिर में। मंदिर में आप लोगों को पुजारी नज़र आएंगे कल से, और इस टाइम यहाँ है माई जी। तो अंदर माता की मूर्ति है। और जब कभी भी आप लोगों को माँ चंद्रवनी मंदिर से ये वाली पूरी जो पहाड़ी दिखाता हूँ ना, तो इस टाइम धुंध लग रखी है, नहीं तो यहाँ से भी नज़र आ जाना था माँ चंद्रवदनी का मंदिर। और जो माँ भराड़ी देवी का मंदिर है तो यहाँ प्रत्येक साल सप्ताह होती है। हाँ जी, ये वही जगह है जहाँ परियों का देश है। इसी जगह को परियों का देश कहा जाता है। यहाँ 9 बहनें आचरियाँ रहते हैं। जो जीतू बड़वाल थे तो जीतू बड़वाल ने इसी जंगल में कहीं बांसुरी बजाई, और बांसुरी बजाते ही प्रकट हो गए वहाँ पर 9 बहनी आचरियाँ। तो आचरियाँ जब प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि तो अपनी अंतिम इच्छा बता दे। और जैसे ही जीतू बड़वाल ने अपने बहन के खेत पर रोपनी लगाई, उसके बाद वहाँ पर पहुँच गई थी 9 बहनें आचरियाँ। तो जीतू बड़वाल को अपने साथ हर कर लेकर चले गए। इस मंदिर में आने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। उनसे कहना चाहता हूँ सच्चे श्रद्धा मन भाव से अगर मंदिर में पहुँचते हैं तो आप लोगों के दर्शन सफल हो जाएंगे। और कई लोग ऐसे भी आते हैं जो रात्रि को विश्राम करते हैं। तो ये वाली जगह है, यहाँ आप लोग रात काट सकते हैं। तो यहाँ आपको कंबल वगैरह सारे नज़र आएंगे। और यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। जब कभी भी वहाँ भराड़ी मंदिर में आना है तो फिर साथ में 1 लीटर या 2 लीटर
मतलब जिस हिसाब से आपको आवश्यकता है उस हिसाब से पानी लेकर आएँ। और बाकी खाने पीने का सामान। समुद्र सतह से ऊंचाई है यहाँ की 10,000 फीट। बाकी जो इस मंदिर की हिस्ट्री है तो वो जैसे और जगहों पर लिखी जाती है ना, तो यहाँ पर भी एक बोर्ड पर लिखना चाहिए यहाँ का इतिहास। अगर कोई यात्री यहाँ आता है और उसके पास पानी नहीं है तो फिर पानी के लिए रास्ते पर तरस सकते हो एक एक बूंद के लिए। और 5 बजे जब हम चले रहे घर से तो अब 11 बजने वाले हैं, तो यानी कि पूरे लग गए 6 घंटे चंद्रवदनी से। ऊपर चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी और उससे ज़्यादा दिक्कत हो रही है अब नीचे उतरने में। भाई साहब पत्ते देखो काफ़ी ज़्यादा, पैरों पर दर्द भी हो रहा है। अब पैर फिसल गए गलती से तो पता नहीं कहाँ। मंदिर में एक चीज़ तो है भाई, वहाँ लाइट है, यानी कि लाइट की व्यवस्था पूरी मिलेगी आप लोगों को। सिंगल फेस है। हमने सोचा कि हम रास्ते लगे हुए हैं, नहीं, ये देखो यहाँ बाहर से टूरिस्ट भी पहुँच रखे हैं। और अभी ये वाला मंदिर है तो थोड़ा हाईलाइट पर नहीं है ना अन्य मंदिरों की तरह। ये वाला जो मंदिर है तो ये भी थोड़ा शेयर हो जाए तो फिर यहाँ भी लाइन लग सकती है दर्शन करने वालों की। सपोर्ट करो भाई, शेयर कर दो वीडियो। पसीना टपक रहा है, मेहनत झलक रही है कहीं उजारी के रास्ते, यानी कि उतराई। बाकी जो ये रेलिंग लगा रखे है तो ये रेलिंग लगी हुई है 500 मीटर पर। बाकी इस तरह का रास्ता है, वहाँ नीचे इसलिए लगा रखे हैं रेलिंग ताकि कोई नीचे ना गिरे। शुरुआत में जब ये वाली चढ़ाई देखोगे आप लोग जहाँ पर हमने इसको बाइकें लगाई हुई है तो फिर आप कहोगे अरे तौबा कैसे चढ़ पाएंगे। जब ये चढ़ जाओगे तो उसके बाद फिर देखोगे कि कब तक पहुँच पाएंगे मंदिर में। तो आप लोग भी ज़रूर पहुँचे खैड़ पर्वत में। तो चलिए मंदिर से लौट चुके हम जहाँ पर हमने इसको बाइकें पार्क की हुई हैं 41 मिनट में। तो इस टाइम होका चल रहा है चाचा का। अब पहुँचने वाले हम चमियाला और यहाँ देखो रुपाई चल रही है। रुपाई लगाने का भी अलग ही मज़ा आता है भाई, मुझे काफ़ी शौक है। फाइनली पहुँच चुके हैं हम से मुखेम पार्किंग में अपने गांव से, और यहाँ तक का सफ़र था 185 किलोमीटर। तो शाम के अब 7 बज रहे और अब रात को यहीं ठहरेंगे और सुबह करेंगे दर्शन। हम ये सेम मुखेम वाला इंट्रो है जो, तो ये आप लोगों को खैड़ पर्वत वाले वीडियो पर देखने के लिए मिलेगा। और बाकी घोड़ा केदार के दर्शन किए वो ब्लॉग अलग देखने के लिए मिलेगा इसके बाद। और अगर आप लोग भी हमारे तरह खैड़ पर्वत जाते हैं उसके बाद सीधे नीचे उतरते हैं और उसके बाद चमियाला होते हुए सीधा निकलना है बूढ़ा केदार की ओर। और बूढ़ा केदार के दर्शन करने के बाद सीधे बीचों बीच निकलो धौंतरी और धौंतरी से मुखेम की ओर। और ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। रहने की दिक्कत हो रही है आज तो अभी गए थे हम गढ़वाल विकास निगम गेस्ट हाउस में, तो वहाँ पर बंदे का 200 रुपये है और तब भी ज़मीन में सोना पड़ेगा भाई। तो फिलहाल हम जा रहे हैं अभी नीचे पता करने के लिए। बाकी पहुँचे थे हम श्री कुलानंद स्वरूप आश्रम में थे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो पहुँच चुके हम फिर से जो गेस्ट हाउस है वहीं पर। तो यही नीचे भाई पता नहीं क्या होगा, ठंड से तो बुरे हाल हो रहे हैं। बाकी यहाँ अभी साफ़ सफाई भी नहीं की गई है, तो कह रहे हैं कि अभी साफ़ करते हैं यहाँ। तो आप लोगों को अभी कह रहा था मैं कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था हो रही है, पर लेकिन यहाँ पर गद्दे मिल रहे हैं 6 और रजाई मिल रही 2। और यहाँ इतनी खतरनाक ठंड हो रही है ना भाई साहब बता नहीं सकते हैं। ऐसी रात भी कभी नहीं देखी भाई, जैसे हमारी कट रही है ऐसे तो केदारनाथ में भी नहीं हुआ हमारे साथ। 2500 रुपये 3 बंदों का एक रूम का सेट बता रहे हैं। बाकी चाचा के लिए यहाँ पर तम्बाकू भरा जा रहे हैं। यहाँ जब श्री कृष्ण भगवान को जगह नहीं मिली तो हम तो खैर इंसान है भाई, हमें कहाँ मिलेगी जगह। यहाँ से प्रोग्राम बन रहा है कि अब नीचे की ओर जाना है। तो चलिए बड़ी देर भटकने के बाद होम स्टे मिल चुका है हमें, जो कि 6 भाइयों के लिए इनका है ये घर। और जो ये वाला कमरा है तो पड़ा हमें 2000 रुपये का।